Hello everyone, welcome to 12 Minutes to CLAT and Keshav Malpani as usual, and I'm pretty sure if you're in 11th standard and looking to prepare for CLAT 2028, ज्यादातर स्टूडेंट्स ना अपना शेड्यूल सॉर्ट नहीं कर पाते, उनको ये नहीं समझ में आता है कि हम क्या पढ़ें, बिकॉज ऑल ऑफ अस वांट टू स्टडी, है ना। सबको पता है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट और वी वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, आई विल हैव टू स्टडी, बट मेरे को एक दिन में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, व्हाट आर दोज डेली थिंग्स दैट आई हैव टू टैकल। आई विल बी टेलिंग यू ऑल ऑफ दैट इन दिस सेशन। और जो आपकी जो जनरल प्रॉब्लम्स भी आती है ना कि मेरा स्कूल में काफी समय लग जाता है एंड बहुत सारी चीजें, है ना, वो भी मैं आपको रिजॉल्व करके दूंगा इसी पर्टिकुलर सेशन में। सो बेयर विद मी फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड ऑल योर प्रॉब्लम्स ऑन हाउ टू स्टार्ट, हाउ शुड यू शेड्यूल योरसेल्फ विल बी सॉर्टेड। देखो, सबसे पहली चीज, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टैकल करने पड़ेंगे, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको क्लैट की प्रिपरेशन करने से थोड़ा सा दूर ले जाएंगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू गो टू सम स्कूल, है ना, ऑब्वियसली यू आर इन वन ऑफ द अदर स्कूल, you have to go 5 to 6 days a week generally. There's a possibility in 11th standard you may have joined some tuition classes as well, है ना, कि आप जो भी फील्ड में हो, जो भी आपका स्ट्रीम है, you take those tuitions as well. तो स्कूल के बाद you have tuitions and that takes a lot of time. So how do I manage my CLAT preparation with that, right? Becomes extremely difficult for me. Now, इसके साथ साथ this is a major problem that a lot of us struggle with, is that I spend a lot of time on social media. I keep scrolling reels, I keep scrolling shorts, I do a lot of other things there. So that is also one thing where I want to manage my time. Again, मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप सोशल मीडिया को पूरी तरह से छोड़ दो, doesn't make sense because it certainly you need some source of entertainment as well. अगर आपकी रफली 1.5 साल की प्रेपरेशन है तो 1.5 साल की प्रेपरेशन में आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया छोड़ छाड़ के पढ़ रहे हो, बिल्कुल, है ना। तो ये दो चीजें बहुत डिफिकल्ट है। अब एक और प्रॉब्लम होती है, व्हेन आई एम इन 11th स्टैंडर्ड, आई नो कि मेरा एग्जाम तो अगले साल दिसंबर में होगा। तो जब अगले साल दिसंबर में होगा तो मेरे को ऐसे अंदर से लगता है कि आई हैव सच अ ह्यूज टाइमलाइन, मैं कभी भी कर लूंगा, बहुत समय है, आराम से हो जाएगा, है ना। आपने किसी को भी बोलते हुए सुन लिया होगा, किसी ने तो 12th में स्टार्ट किया था, उसने भी अच्छा कर दिया। तो हमारा जो मोटिवेशन है ना, दैट इज नॉट एट द बेस्ट लेवल, एंड एज अ रिजल्ट हमारा एक कैजुअल सा एटीट्यूड रह जाता है व्हाइल वी आर इन 11th स्टैंडर्ड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो इसीलिए इस एटीट्यूड को कैसे ना आने दें, बाकी चीजों को कैसे टैकल करें, इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाएंगे रोज के प्रिपरेशन की। कैसे वो चेकलिस्ट बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मैं इसमें सब कुछ कंसिडर करूंगा, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर चेकलिस्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। अब देखो, एक सिंपल सी चीज है ना। मान लो सबसे पहले आप 2 से 3 आवर्स इज व्हाट यू आर प्लानिंग कि आप अपनी प्रिपरेशन को देना चाहते हो, है ना। 2 to 3 आवर्स आप दोगे उसको। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको 11th से ही शुरू करनी पड़ेगी, दैट इज गोइंग टू बी द न्यूज़पेपर रीडिंग पार्ट, है ना। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, क्या क्या पढ़ना है उसमें, वो हेडलाइंस अपने टेलीग्राम चैनल पर हम लोग रोज देते हैं, तो आप लोग वहां से ले सकते हो और वो जो 10 12 15 हेडलाइंस आती है सिर्फ वही पढ़ो, ठीक है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज गोइंग टू बी रेलेवेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वे, बिकॉज क्लैट में ना आप देखोगे कि रीडिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 3 सेक्शन तो बिल्कुल ही रीडिंग बेस्ड है, और बाकी चीजें भी अगर आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं 120 मिनट्स में, देन इट हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। तो मैं रफली मानता हूं धीरे धीरे करके, शुरू में तो टाइम लगेगा, बट आप 1 घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ लोगे। उसके बाद में आपको बचते हैं 2 आवर्स और। लेट्स से इन अ नॉर्मल सिनेरियो यू हैव स्कूल फ्रॉम लेट्स से 7:30 इन द मॉर्निंग, आप जाते हो रफली, एंड यू कम बैक लेट्स से बाय 2:33, है ना, मैं 2:30 तक मान लेता हूं, ठीक है। Let's say you have some tuition classes for 1.5 hour, तो मैं इसको प्लस 1.5 hours और ऐड कर लेता हूं, है ना। I'm not saying कि आपकी ट्यूशन क्लास राइट आफ्टर स्कूल है, शाम को भी हो सकती है, बट आपके पास लेट्स से 4 बजे से लेके 10 बजे ये 6 आवर्स बचते हैं, है ना। 11-12 बजे तक भी हम उठे रहते हैं। मैं बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक टाइमलाइन दे रहा हूं आपके लिए कि 4 से 10 6 घंटे इज व्हाट आई हैव। अब मेरे को पता है 6 में से सिर्फ 2 ही घंटे देने हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर मेरे को इस तरह से प्लान करना पड़ेगा that I can either read it before school, or if I'm unable to read it before school कि मैं उठता ही barely हूं स्कूल तक पहुंचने तक, तो I can take it to school. Every day, mostly every day, there is one or the other period जो आपको फ्री मिल जाता है। आप कोशिश करो कि आप उस टाइम पर न्यूज़पेपर पढ़ लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि घर पे आके अगर आपके पास न्यूज़पेपर भी रहेगा ना, तो थोड़ा सा कई बार डिफिकल्ट होगा आपको 3 घंटे निकालने में। बट आपको अगर ऐसा लगता है कि यार सर पॉसिबल ही नहीं है ना, स्कूल में तो बिल्कुल ही टाइम नहीं होता, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, एंड आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द एक्टिविटीज इन स्कूल एज वेल, व्हिच इज आल्सो फेयर थिंग टू डू, देन आपको इन 4 से 10 में ही वो 3 घंटे निकालने पड़ेंगे।
है ना, इसको 4 से 11 12 जो भी आपको ठीक लगता है वो कर लो, तो आपको यहां पर वो 3 घंटे निकालने पड़ेंगे। अब मैं अपना टास्क शेड्यूल कैसे बनाऊंगा, लेट मी हेल्प यू विद दैट एज वेल। ठीक है, मैं आपको वो बताता हूं। देखो, क्लैट में इट इज नॉट लाइक अर स्कूल एग्जाम की पहले पूरा सिलेबस खत्म होगा और फिर उसके बाद में पूरी की पूरी प्रैक्टिस चालू होगी। क्लैट में हम लोग स्टार्ट तो डेफिनेटली सिलेबस के साथ करते हैं, बट बाकी चीजें प्रैक्टिस वाला पार्ट भी फिर पैरेलल लेके चलते हैं। तो विद इन 2 से 3 वीक्स ऑफ स्टार्टिंग प्रेपरेशन आप ना बेसिक टेस्ट सॉल्व करने लग जाओ। सो हम 12 मिनट्स टू क्लैट पे वी कॉल देम सेक्शनल टेस्ट एंड डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस पेपर। डेली प्रैक्टिस पेपर में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, है ना, तो आप अगर 120 क्वेश्चन का मॉक पहले दिन ही सॉल्व करोगे या दूसरे तीसरे हफ्ते ही सॉल्व करोगे, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि यार ये 120 क्वेश्चंस करने कैसे हैं, क्योंकि सारे सेक्शंस अभी हमने ठीक से पढ़े नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक वीक में 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करते हैं आफ्टर 2 to 3 वीक्स इनटू द प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप जब ये सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अच्छा, सेक्शनल टेस्ट में मेरे को इतना टाइम लग रहा है, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरी इस तरह की गलतियां हो रही है। देन यू एनालाइज इट, आप देखोगे कि अच्छा आंसर क्या सही है, क्यों वो सही है, देन थिंग्स बिकम इजियर फॉर यू। ठीक है, फिर आफ्टर 4 to 6 वीक्स इन द प्रिपरेशन, रफली 1.5 महीने बाद, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद 1 मॉक एवरी संडे 2 to 4 PM, because that is the actual CLAT time, और 2 to 4 PM is like the after lunch time, तो हमें काफी आलसी फील होता है उस टाइम पे, तो इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप 2 से 4 PM ही फुल मॉक करो, हफ्ते में एक, 4-6 वीक बाद आफ्टर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। तो अगर मेरे पास लेट्स से 2 घंटे हैं आफ्टर न्यूज़पेपर टू प्रिपेयर, तो मैं 2 आवर्स को कैसे डिवाइड करूं फिर? हाउ विल आई डू दिस इज, चलो मैं 3 को डिवाइड करके दिखाता हूं आपको। आई विल मेक अ टास्क लिस्ट। माई टास्क लिस्ट वुड बी कि आज मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना है ना, पार्डन माई हैंड राइटिंग, आई वॉन्ट टू रीड द न्यूज़पेपर टुडे, दैट इज वन थिंग। सेकेंड हो सकता है कि भाई मेरे को आज लेट्स से मेरी एक क्लास है, तो अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी क्लास करते हो तो आपको क्लास करनी है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास वीकेंड्स पे होती है सिर्फ, कभी कभी होता है कि रोज कुछ कुछ क्लास होती है, वो डिपेंड करता है ना। तो आप इसके लिए टाइम निकाल सकते हो कि रोज क्लास होती है 1 घंटे से ज्यादा की नहीं होती है फिर। ठीक है, फिर उसके बाद में आप सेल्फ स्टडी के लिए एक पर्टिकुलर 1 घंटा निकालोगे, जिसमें आप करोगे 1 सब्जेक्ट पर डे। इससे क्या होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं करते हो। सो न्यूज़पेपर, क्लास, 1 सब्जेक्ट पर डे इज समथिंग दैट यू डू एंड दैट मेक्स योर लाइफ मच सिंपलर। अब जैसे मुझे पता है कि यार कल मैंने मैथ्स किया था, आज मैं लीगल रीजनिंग करूंगा, है ना, हो सकता है परसों में कुछ और करूंगा, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि मैं अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के चलूं एंड देयर शुड बी अ सेपरेट नोटबुक वेर यू क्रिएटेड, लाइक इट कुड बी अ वर्ड डॉक्यूमेंट और एनीथिंग, मतलब डिजिटली या लिखकर, वो आपकी मर्जी है, बट एक पर्टिकुलर जगह पर रोज का टाइम टेबल होना चाहिए। एक और चीज यहां पर जरूरी ये है, जब मैंने ये चीजें कर ली तो मैं रोज टिक मार्क लगाऊंगा एंड आई विल लुक एट माई परफॉर्मेंस आफ्टर 7 डेज। आप एक दिन पूरा फ्री ले सकते हो प्रेपरेशन में, कोई भी एक दिन आप चूज कर लो जिस दिन आपकी क्लासेस भी नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ो उस दिन और कुछ मत करो, दैट्स ओके, 6 डेज इज फाइन। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने आज न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो आई विल पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ न्यूज़पेपर। मैंने क्लास कर ली, आई विल पुट अ टिक मार्क। मैंने मान लो ये नहीं किया आज, आई विल डू दिस एट द एंड ऑफ द डे, तो मुझे पता तो चले कि मैं खुद को फॉलो कितना कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा कि नोबडी इज गोइंग टू कम एंड टेल यू कि इतना करो, ये करो, वो करो। काफी चीजें ना अपनी खुद की मोटिवेशन पर ही चलती है इस तरह की प्रिपरेशन में, बट डोंट गेट कैजुअल। इफ यू हैव समथिंग टू फॉलो, अगर आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लान है तो फॉलो करना आसान रहता है हमारे लिए। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर फॉर यू वी हैव लॉन्च दिस बैच कॉल्ड प्रारंभ। दिस इज द फाउंडेशन बैच। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ प्रिपरेशन राइट अवे, वी विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू, बिकॉज देखो, प्रिपरेशन स्टार्ट करना और प्रिपरेशन एक्चुअली प्रॉपरली एक शेड्यूल बना के स्टार्ट करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। A lot of people would have started their preparation, but they don't have any direction. So होता क्या है कि with a batch like this, where you have a lot of classes, where you have a lot of tests to solve, mentorship sessions and blah blah blah, you get very good understanding on how to deal with these problems. And आपके पास हमेशा मेंटोर्स होते हैं जो आपको बताते रहते हैं कि यार ऐसा करो, अभी तुम गलत कर रहे हो। हम लोग तो इनफैक्ट बैच ग्रुप मेंटोरशिप सेशंस भी करते हैं, जहां पर अब every 1.5 month we meet and we have a discussion कि यार this is how you want to you could say proceed in the next 1.5 month, इतनी चीजें कर लो, ये प्रोसीड कर लो, ऐसा मत करो। तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स हमेशा अलाइंड रहते हैं। अगर आपके पास कोई गाइडेंस ही नहीं है तो आपको किसी दिन बहुत मोटिवेशन रहेगा, बट ज्यादातर दिन नहीं रहेगा। जिस दिन मोटिवेशन रहेगा भी, उस दिन आपको ये नहीं समझ में आएगा कि अब करना क्या है, मुझे मेहनत तो मुझे करना आता है, आई वॉन्ट टू एक्चुअली वर्क हार्ड, बट वॉट डू आई डू इन दैट हार्ड वर्क, क्या पढ़ना है पता ही नहीं है मुझे।
ठीक है, तो बुक्स क्लासेस मॉक्स मेंटरशिप एवरीथिंग विल बी अ पार्ट ऑफ दिस, डीपीपी सेक्शनल टेस्ट एवरीथिंग। तो आप रीच आउट कर सकते हो हमारे काउंसलर को ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर एंड विल वेरी हैप्पी टू गाइड यू फॉर एनीथिंग दैट यू नीड फॉर योर प्रिपरेशन। यहाँ पे 12minutes2class.com इज वेबसाइट, आप खुद भी जाकर बैच में के फीचर्स चेकआउट कर सकते हो, है ना, कि कितने मॉक्स हैं, बाकी क्या क्या चीजें हैं, वो सब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू गाइस इन क्लासेस, कीप इट सिंपल, यू हैव इट इन यू टू क्रैक इट, जस्ट दैट कि कभी कभी थोड़ा प्रिपरेशन जब लेट हो जाता है ना स्टार्ट करना, देन इट बिकम्स मोर पैनिकी, है ना। बहुत सारे बच्चे 12th में भी स्टार्ट करते हैं, बट फिर 12th के साथ में बोर्ड्स का आपको प्रिपरेशन करना है, उसको मैनेज करना है, उस टाइम में ट्यूशन होते हैं, सेम तरह का एनवायरमेंट होता है, क्लास और स्कूल थोड़ा सा ज्यादा प्रेशराइजिंग हो जाता है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू डू वेल इन 12th, यू योरसेल्फ वांट योरसेल्फ टू डू वेल, राइट, योर पेरेंट्स वांट टू डू वेल देयर, तो इसीलिए वहां पर आप बहुत सारी चीजें मत छोड़ के जाओ। 11th से अगर स्टार्ट करते हो तो इट बिकम्स अ स्मूथ sailing boat for you. Yeah, so that's it about this session. Thank you so much for attending this. I hope it was useful. Any doubts, mention in the comments. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. Keep smiling, keep working hard. I'll see you in classes.